90s का दशक। याद है वो दौर जब बॉलीवुड में एक्शन सिर्फ एक जॉनरा नहीं होता था, बल्कि हीरो की पहचान ही एक्शन से होती थी। चलिए आज उसी सुनहरे दौर की यादों में वापस चलते हैं। जरा सोचिए, 90 के दशक का वो एक्शन, वो धीमी गति में टूटता हुआ कांच, हीरो का एक हाथ से कार रोक लेना और वो असली पसीना। आज हम उसी दौर को एक बार फिर से जीने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 90 का दशक एक्शन की पहचान कैसे बना, मतलब आखिर क्यों उस दौर में एक्शन ही सब कुछ था। देखिए, 90s के दशक में बात ही कुछ और थी। उस जमाने में एक्शन ने ही हीरो को बनाया। ये सिर्फ कुछ फाइट सीन्स की बात नहीं थी, बल्कि हीरो का पूरा किरदार, उसकी शख्सियत, सब कुछ एक्शन पर ही टिका होता था। और इस एक्शन के कह सकते हैं 3 सबसे मजबूत स्तंभ थे। एक तरफ सुनील शेट्टी, जो अपनी जबरदस्त ताकत और मर्दाना एक्शन के लिए जाने गए। फिर आए अजय देवगन, जिनकी गंभीरता ने आंखों वाले एक्शन को एक नई पहचान दी। और तीसरे थे अक्षय कुमार, जिन्होंने अपनी कमाल की फुर्ती से मार्शल आर्ट को पर्दे पर जिंदा कर दिया। तो शुरुआत करते हैं अन्ना से। सुनील शेट्टी, मर्दाना एक्शन का असली चेहरा। ये लाइन ना उनके लिए एकदम परफेक्ट है। असली मर्दाना एक्शन का चेहरा। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी ही इतनी जबरदस्त थी कि कई बार तो उन्हें डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो उनकी पहचान क्या थी? सोचिए, एक भारी भरकम शरीर और एक दमदार गहरी आवाज। उनके फाइट सीन्स एकदम कच्चे और असली लगते थे, बिल्कुल रॉ। वो ज्यादातर इंसाफ के लिए लड़ने वाले एक आम आदमी का किरदार निभाते थे। और बलवान, मोहरा, दिलवाले जैसी फिल्में आज भी इस बात का सबूत है। चलिए अब आते हैं दूसरे महारथी पर, अजय देवगन। वो एक्शन हीरो जो आंखों से बात करता था। और सच कहूं तो ये लाइन उनकी पूरी शख्सियत बयां कर देती है। वो हीरो जो अपनी आंखों से एक्शन करता था, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फूल और कांटे में 2 बाइक्स पर उनकी वो एंट्री, भला कौन भूल सकता है। मतलब डायलॉग्स कम, चेहरे पर भाव भी कम, लेकिन वो आंखें, भाई साहब, सब कुछ कह देती थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही उनके डायलॉग्स हुआ करते थे। और इसी अनोखी अंदाज ने जख्म और दिलवाले जैसी फिल्मों में उन्हें एक सीरियस एक्शन स्टार बना दिया। और अब इस तिकड़ी के सबसे फुर्तीले स्टार की बारी, अक्षय कुमार, मार्शल आर्ट का तूफान। उनके लिए कहा जाता था फिटनेस और मार्शल आर्ट्स का एक तूफान, और ये बात बिल्कुल सच थी। वो अपने साथ पर्दे पर एक ऐसी एनर्जी लेकर आए जो बॉलीवुड ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो आखिर उनमें क्या अलग था? असल में वो एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट थे, जिसकी वजह से उनके स्टंट्स में एक जबरदस्त तेजी और सच्चाई दिखती थी। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? ये सारे खतरनाक स्टंट्स वो खुद करते थे, कोई बॉडी डबल नहीं। खिलाड़ी सीरीज ने तो उन्हें खिलाड़ी कुमार का नाम ही दे दिया, और बॉलीवुड में एक्शन के मायने ही बदल दिए। तो इन तीनों में ऐसी क्या खास बात थी जो आज भी लोगों को याद है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, बिना वीएफएक्स वाला एकदम असली एक्शन। 2 शब्द, नो वीएफएक्स, नो सीजीआई। बस यही था उस दौर का सच। स्क्रीन पर जो भी दिखता था वो 100% असली होता था। मतलब ये कि जो दिखता था वो असली था। असली लोकेशन पर असली फाइट और असली पसीना। हर एक पंच, हर एक जंप में एक सच्चाई थी, क्योंकि वो सब सच में किया जा रहा था। शायद यही वजह है कि वो एक्शन आज भी इतना असरदार लगता है। तो आखिर में इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया? यही है हमारा आखिरी हिस्सा, अमर एक्शन सिनेमा की वो तिकड़ी। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो सुनील शेट्टी ने पर्दे पर कच्ची ताकत को जिंदा किया। अजय देवगन अपने साथ एक गंभीर तीव्रता लेकर आए, और अक्षय कुमार, उनकी फुर्ती का तो कोई जवाब ही नहीं था। ये तीनों अलग थे, लेकिन जब इनके स्टाइल एक साथ पर्दे पर आए तो उन्होंने एक्शन का एक ऐसा दौर बना दिया जो सच में अमर हो गया। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी के लिए एक्शन का मतलब ही बदल दिया। और ये सब देखकर मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या आज के एक्शन में वो 90 के दशक वाला जुनून, वो सच्चाई और वो जज्बा बाकी है? ये एक सोचने वाली बात है ना?